अरे मेरे प्यारों, आपने थंबनेल पे सही पढ़ा है। डॉलर इस वक्त जमा करके रखना नाजायज़ है, और ना सिर्फ ये कि नाजायज़ है बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत का सबब है। ये याद रखिएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हज़रत तकी उस्मानी साहब ने 2019 के अंदर ऐसे ही हालात में डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में फ़रमाया था। देखो, डॉलर को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके रखोगे तो आम्मतुन्नास के लिए बहुत बड़ी दुश्वारी का बायस बनोगे, और आम लोगों की दुश्वारी, लोग आम मुसलमानों को, आम इंसानों को ज़रर पहुंचाना हमारे दीन में बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं है। अब ज़रर कैसे पहुंच रहा है ये समझने की ज़रूरत है बस। भाई, डॉलर का रेट बढ़ेगा तो बैंक को फ़र्क पड़ेगा, बड़े बड़े इदारों को फ़र्क पड़ेगा, एक आम से बंदे को क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, इसका एक आसान सी मिसाल दे, इस चीज़ को समझ लो। मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम से दुकान चलाता हूँ, 1000 आइटम मैं बेच पाता हूँ। उन 1000 आइटम को बेचने के लिए लाज़िमी बात है मेरे को 1000 आइटम चाहिए। वो 1000 आइटम जो मैं बेचता हूँ वो सारे मैं इंपोर्ट करता हूँ, और फ़ी आइटम मेरी कॉस्ट आती है घर के अंदर $1 पर आइटम। $1000 देता हूँ, 1000 आइटम आते हैं, उनको मैं मार्केट में बेचता हूँ। $1 का एक आइटम आता है, डॉलर 100 रुपये का मिल रहा था, मेरे को आइटम 100 रुपये का पड़ रहा था, मैं 150 रुपये का बेच रहा था। अब हुआ ये कि मैंने 1000 आइटम मंगवाए 100 रुपये के डॉलर के हिसाब से, मैंने उसको मार्केट में अभी उतारा, मुझे पता चला डॉलर अप्रिशिएट होना शुरू हुआ। मैंने जब अपने ज़राए से मालूम किया, आगे पीछे कोशिश की, तो पता चला कि डॉलर 200 सवा 200 पे जाके रुकेगा। तो अब जब मुझे ये पता चला कि डॉलर 200 सवा 200 पे जाके रुकेगा, तो मैंने कीमत रखी 300 रुपये, इस नीयत से कि जब डॉलर 200 सवा 200 पे रुक रहा होगा और मैं 1000 आइटम दोबारा मंगवा रहा हूँगा, तो एक तो मेरे पास 1000 आइटम के मंगाने के पैसे पूरे हों, क्योंकि मैंने उन पैसों को डॉलर में कन्वर्ट कराना है, फिर उसके आगे पेमेंट करनी है, 1000 आइटम दोबारा मंगवाने, और आगे पेमेंट करने के बाद वो जो चीज़ वापस आएगी वो मैंने बेचनी भी है, उसका अलग ख़र्चा है। तो 225-230 रुपये का तो पर आइटम मेरी रीपरचेसिंग के अंदर आ जाएगी। तो मेरे को 50 रुपये का जो नफ़ा कमाना था वो मैं कैसे कमाऊँगा। 300 रुपये कीमत रखूँगा, पौने 300 की मैं सेल लगा के एहसान करके बेच दूँगा, 50 रुपये बचा रहूँगा। तो मेरे भाइयों, इस वक्त मार्केट में आम आदमी को डॉलर के रेट बढ़ने से, क्योंकि हम तो सुई से लेके खाने के आइटम से लेके लग्जरी की अहम तरीन अशिया तक हर चीज़ इंपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो हर चीज़ का रेट ऐसे ही ऊपर जाएगा। तो अब सोच लो, $1 के ऊपर पैसे बढ़ा के अपने रुपए को 2 टके का करके अपने मुल्क की सालबियत को ख़तरे में डाल के आप नफ़ा कमा रहे हो या नुकसान कमा रहे हो। बाकी ये है कि शरन तो ये नाजायज़ है इस वक्त के नफ़ा कमाने की नीयत से डॉलर जमा करके रखा जाए, और इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए इक़दामात करें, कौम को फैसिलिटेट करें, लोगों को फ़ायदे दे इस बात के कि वो अपनी जेब से डॉलर निकाल के आपके हवाले कर दें।